जेकेसी खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला डोडा के असर में पेश आया सड़क हादसा, 2 लोग घायल। प्रदर्शन कर रहे जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों को मिला एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन फोरम और युवा राजपूत सभा का समर्थन। सरकार से की प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे पूरी करने की मांग। आम आदमी पार्टी की युवा इकाई के नेता प्रताप सिंह जम्वाल ने उठाए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल। कहा, हाल ही में हुई बारिश से खुल गई स्मार्ट सिटी की पोल। और किश्तवाड़ के दक्षिण में किया गया तिरंगा हॉर्स रैली का आयोजन, काफी संख्या में गुजर बकरवाल हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। जिला डोडा के असर में आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार सेंट्रो गाड़ी किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जा रही थी कि रास्ते में चालक का नियंत्रण खोने से गाड़ी गहरी खाई में गिरी। जब आसपास के लोगों को इसका पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान सहर शाह पुत्र सुरेंद्र गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 10 किश्तवाड़ और मुस्कान पत्नी सहर शाह के रूप में हुई है। हाँ जी भैया, आ रहे फैमिली भी आ रही, कोई बात नहीं। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों को आज एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन फोरम और युवा राजपूत सभा का समर्थन मिला, जिन्होंने डेली वेजेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द इनकी मांगों पर गौर करने और इन्हें नियमित करने की मांग की। युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष ने कहा कि इनकी मांगे जायज है और सरकार को जल्द इन पर गौर करके इन्हें पूरा करना चाहिए ताकि ये भी अपना गुजर बसर कर सके। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, काम करो, काम करो, भारत माता की। हमारी अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन फोरम की जो पूरी सेंट्रल लीडरशिप है, जो हमारे पीएचई के भाई जो धरने पर हैं पिछले लगभग 4-5 हफ्तों से, इनकी सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे तय हुआ हमारी पूरी सेंट्रल लीडरशिप जो है यहाँ पर पहुँची हुई है और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम्ड करते हैं कि आज के टाइम में लगभग पिछले 30 वर्षों से लोगों की जहाँ पर डेली वेजर लगे हुए हैं, इनकी कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा एम्प्लॉइज एक्शन फोरम है, हम लोग इनकी सपोर्ट में जो इनकी कॉल होगी, जैसे जो हमें डायरेक्शन होगी, जो इनका दिशा निर्देश होगा। सर यही कहेंगे कि सारे लोग दुखी हैं, हम थोड़ा सा हम आके इनका भी दुख बांट लेते हैं। ये अपने परिवारों का हक मांग रहे हैं। एक तरफ से 75 साल की आज़ादी के गुण गाए जा रहे हैं, तिरंगे लोगों के घरों बांटे जा रहे हैं, और एक ये जो परिवार हैं 60,000 डेली वेजर भूखमरी की कगार पे हैं। इनके बच्चे जिनकी 20-20 साल 25-25 साल शादी हो गई है, 20-20 22-22 साल की बच्चियां हो गई हैं, वो शादी करवानी है, कैसे करेंगे इतना कुछ? बच्चे कैसे पढ़वाएंगे? पूरी ज़िंदगी के एक पूरी जवानी इन्होंने
PHE डिपार्टमेंट को दे दी, और जब ये रिटायरमेंट होंगे तो क्या लेके जाएंगे, अब इनका भविष्य क्या है, इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं LG साहब को कहना चाहता हूँ कि अरबों रुपए के जो पैसा अरबों रुपए है जम्मू में आ रहा है, क्या 200-400 करोड़ PHE वालों के लिए नहीं है? क्या इनके बारे में या इनका खाता ही नहीं है? कभी इनको कहा जाता है ये पिछली गवर्नमेंटों का बोझ है, कभी कुछ कहा जाता है। ये हमें पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। जिस इंसान को एक दिन पानी नहीं मिलता है वो पर जानता है पानी का हक क्या है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि इनका सब्र का इम्तिहान मत ले। जो इन पे फूल बरसाने चाहिए इन पे लाठियाँ बरसाई गई। लाठियों से अच्छा है इनको गोलियाँ मार दी जाएँ जहाँ तो ये एक मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शहीद हो जाएंगे। कम से कम लास्ट में इनके परिवार वाले ये तो नाम रखेंगे कि ये शहीद हो गए हैं जी, ना तो ये जिंदा है ना मरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के युवा नेता प्रताप सिंह जम्वाल ने आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ये दावा किया जा रहा है कि कई विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी और भाजपा के विकास और विश्वास के दावों को बहा दिया। उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू के कई ऐतिहासिक स्थल बुरी हालत में है और निगम का उस ओर कोई ध्यान नहीं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी केवल लोगों को गुमराह करने के लिए है। जम्मू की धरती पे आकर प्रधानमंत्री ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और कुछ सालों बाद एक और शब्द साथ में जोड़ा जाता है सबका विश्वास। लेकिन जम्मू में बरसात के पानी से जो विकास विश्वास बहता नजर आया, उसका जीता जाता उदाहरण जो था वो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। हम आपके साथ बताते चले कि एडिशनल CEO हितेश जी ये कहते हैं कि 134 प्रोजेक्ट में से 51 प्रोजेक्ट जो है जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी लागत 724 करोड़ रुपया दी थी, और इसके साथ 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की कगार पे हैं जिनकी लागत 2146 करोड़ रुपया थी, और 8 प्रोजेक्ट की जो है टेंडर चल रहे हैं। और बड़ी हैरानगी होती है कि कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट कौन से थे? बाईसाइकिलिंग प्रोजेक्ट। साइकिल आपने खड़े कर दिए, लेकिन साइकिल चलाने कहां पे, उसका ट्रैक अभी तक नहीं बना। वर्टिकल गार्डन कंप्लीट हो चुका है। आपको बताते चले कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे जब आते हैं वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन करते हैं। उस वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन करते हैं जिसकी आज लाइटिंग भी सही ढंग से नहीं चल रही, जहां पे सम्मानजनक प्रेमनाथ डोगरा जी का स्टैच्यू है, वहां के घास को काटने का काम भी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शायद नहीं है। वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसमें हमारी धरोहरों को पुनर्विकास करना था, लेकिन वही सूर्यपुत्री तवी जो डोगरों की आस्था है, जम्मू कश्मीर की पहचान है, पूरे शहर का कचरा उठा के आप भगवती नगर के आगे जाके सूर्यपुत्री तवी में डंप कर देते हैं, जिसके पास DRDO हॉस्पिटल है, जिसके पास डिग्री कॉलेज है, जिसके पास इंडोर स्टेडियम है, जिसके पास आस्था का एक परमान अमरनाथ यात्रियों का शिविर है। क्या ये आपकी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है? स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही गतिविधियों की श्रृंखला के क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हर घर तिरंगा पहल में भारतीय सेना ने किश्तवाड़ के सौंदर से दक्षिण में गुर्जर बकरवालों के साथ तिरंगा हॉर्स रैली का आयोजन किया। तिरंगा हॉर्स रैली सौंदर से शुरू हुई और ध्वज आरोहण के साथ धनराशि में समाप्त हुई। गुर्जर बकरवालों की हॉर्स रैली में जम्मू और आसपास के इलाकों से आए गुर्जर बकरवालों ने भाग लिया। गुर्जर बकरवाल इस समय बहुत उत्साहित नजर आए और खुशी खुशी भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये अपनी तरह का पहला और अनोखा आयोजन था। हॉर्स रैली का आयोजन 17 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा हर घर तिरंगा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा पार्टी की ओर से आरसपुरा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। पीडीसी चेयरमैन मीना साहिब दिलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर तिरंगे झंडे लोगों में वितरित किए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजेश्वर सिंह राणा, सरपंच शिवराज सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता सूरज सिंह चाड़क सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
पूरा के कर्मठ कार्यकर्ता नेतागण सभी इकट्ठे होकर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष के 75 वर्ष आज़ादी के पूरी हो रही हैं, उसी के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा को लेकर जो कार्यक्रम आज शुरू किया गया है और जो 15 अगस्त तक चलेगा। और हमारी सारी टीम की, खासकर हमारे जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी नेशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। और कोशिश है कि सब गांव, सब पंचायतें, सब नगर उसमें कवर किए जाएं और सभी लोगों को इस राष्ट्र भावना को जागृत किया जाए, हर घर तिरंगा पहुंचाया जाए, ताकि लोग जो है इस उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएं और हर घर तिरंगा का जो माननीय मोदी जी का मिशन है वो पूरा कर सके। मैंने जैसे बताया कि माननीय मोदी जी का ये मिशन है हर घर तिरंगा का, और मुझे लगता है कि जो हमारे आरएसपुरा में लोगों में बहुत ही उत्साह है और बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया है कि हमें तिरंगा चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में तिरंगा पहुंचे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के चलते आज सीमा सुरक्षा बल की 42वीं वाहिनी द्वारा वाहिनी मुख्यालय आरएसपुरा से कमांडेंट अमरबीर सिंह की देखरेख में मोटरसाइकिल पर हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान आरएसपुरा के मुख्य चौकों पर राष्ट्रीय ध्वज, बैनर, पोस्टर लगाए गए। मोटरसाइकिल रैली बटालियन मुख्यालय से शुरू हुई और आरएसपुरा मुख्य बाजार से होते हुए कृषि विश्वविद्यालय चौक, शहीद दलजीत चौक, शहीद देवेंद्र चौक, भगत सिंह चौक से होते हुए वापस बटालियन मुख्यालय आरएसपुरा में संपन्न हुई। इसे लाइन के पीछे तक कर दे इसको, जाने दो इसको, पेड़ से ऊपर लेना। भाजपा जिला प्रवक्ता रामबन एजाज सुहेल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रामसू क्षेत्र के नागरिकों को तिरंगा प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति का संदेश फैलाया। आम जनता के बीच तिरंगा बांटते हुए एजाज सुहेल ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता आम जनता तक आसानी से पहुंच सके, यही उनका मकसद है। उन्होंने सभी से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। शुक्रिया सजाद साहब, आप भी पहुंच गए। आज हमने रामसू में एक तिरंगा रैली निकाली, क्योंकि जो आज 75वीं वर्षी है, ये एक देश का एक कानून बना। प्रधानमंत्री जी ने अगर ये घर घर तिरंगा का आदेश दिया तो हम उसको बिल्कुल कबूल करते हैं। और हमने आज यहाँ पर जिस भी आदमी को अपने साथ जोड़ा कि भाई ये है तिरंगा, आप अपने घर में लगाएंगे, तो हर एक आदमी ने बोला ये तो हमारे देश का झंडा है, ये किसी पार्टी का झंडा तो नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि हमारा जम्मू कश्मीर पूरा अवेयर है और तैयार है। मैं अपने सब डिवीज़न रामसू की बात करूं तो आज से ही आपको दाएं बाएं तिरंगे दिखेंगे।
शिव मंदिर त्रिकुटा नगर सेक्टर नंबर 3 में आज सावन माह में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पंडित जी ने कहा कि ये माह भगवान शंकर का प्रिय माह है और इसमें रुद्राभिषेक का काफी महत्व है, जिसको देखते हुए यह अभिषेक किया गया है। और सुख समृद्धि के लिए, जनता की उन्नति के लिए, आप परस्पर सौहार्द भाव के लिए भगवान शंकर को यदि हम स्मरण करें तो निश्चित ही भगवान शंकर हमारा कार्य को संपन्न करते हैं। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ होता है जल्दी प्रसन्न होने वाले। हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी हम शंकर भगवान के आगे प्रार्थनाएं करते हैं, वो भगवान शंकर उनको एक ठीक प्रकार से पूरा करते हैं। यह मंदिर के प्रधान जो जहाँ के हैं वो प्रवीण कुमार गुप्ता जी और श्री सोमराज जी शास्त्री जी, उनके अध्यक्षता में, श्री श्यामलाल जी की अध्यक्षता में ये सारा कार्य जो है वो संपन्न हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस मंदिर में आने वाले जितने भी लोग हैं वो वास्तव में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि मंदिर में दिन प्रतिदिन कुछ जो प्रबंध हैं, जो एक समाधान है, वो ठीक प्रकार से किए जाते हैं। बजरंगी अखाड़ा शालामार जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला रेसलिंग कोच साहिल शर्मा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रही, जिन्होंने साहिल शर्मा को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। दरअसल साहिल शर्मा महिला रेसलिंग के उनके खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में आयोजित ओलंपिक्स में कई पदक जीते हैं। साहिल शर्मा ने इस प्यार और सम्मान के लिए शुक्रिया अदा किया। अखाड़ा है जो कि बजरंगी अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। मैं जब बहुत छोटा था तो तब से इसको देख रहा हूँ। यहाँ से निकलकर बहुत बड़े बड़े पहलवान गए और आज जो भारत की टीम कॉमनवेल्थ गेम में गई थी बर्मिंघम में, वहाँ पर जम्मू के हमारे श्री साहिल शर्मा जो कि पूरी भारत की टीम के चीफ कोच थे, वो वहाँ पर गए थे। आज वो यहाँ आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और भगवान वीर बजरंगी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी तरक्की में और आगे बढ़ाए इनको, और इस हमारे अखाड़े की ये जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये अखाड़ा जो है आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सन ऑफ द सॉइल जम्मू का बेटा साहिल शर्मा यहाँ से कॉमनवेल्थ गेम के लिए पार्टिसिपेट कराते हुए मैन वीमेन बहुत से बच्चे बच्चियां यहाँ से गए हुए थे, लेकिन कोच बनकर हमारे सॉइल का बच्चा जो साहिल शर्मा वहाँ रिप्रेजेंट करा एज ए कोच महिला रेसलिंग टीम का, हम इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि 6 मेडल लेकर ये वापसी आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हम इस अखाड़े के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी बहुत साधुवाद देते हैं कि जो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे अपने रेसलर्स को तैयार करते हैं और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को निर्मित करने के बाद वो अपने भारत देश को समर्पित करते हैं। हम आज हमारे साथ इसी अखाड़े के हमारे दुष्यंत जी जो हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर हमारे लीडर, हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व में एमएलए एमएलसी रहे, अनेकों दायित्व निभाते हुए आज हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं।
मैं साहिल शर्मा जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रेसलिंग से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये जो जम्मू वासियों ने सम्मानित किया है वो इसके लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग टीम का कोच बन के गया था, वुमेन का, तो जिसमें हम 6 वेट कैटेगरीज जिसकी पार्टिसिपेशन थी और 6 की 6 मेडल आए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसमें 2 गोल्ड आए हैं, नहीं तो हमेशा 1 आता है या कई बार 5 मेडल आता है, 1 छूट जाता है, बट अब की बार 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हमारा, रेसलिंग का 100% रिकॉर्ड आया है, शायद और किसी गेम का अभी तक आया नहीं है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। आज मैं मेरे अपनी जहाँ से पहलवानी शुरू की थी, जो कुश्ती के एक मार्गदर्शन में जिसमें आया था, आज उसी जगह पे मेरे को एक सम्मान दिया जा रहा, तो एक बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। ये टूर्नामेंट कब हुई थी? ये टूर्नामेंट आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रही है इस समय वो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक है। तो ये कल उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, तो हम कल रात को ही इंडिया वापस पहुँचे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा जी, हमारे नरेंद्र मोदी पीएम जो हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें, हर एक स्टेप बाय स्टेप, जितना भी टीम जब तक गई है, जब वहाँ से वापस आई है, उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया हुआ है। हर एक स्टाफ हमें रिसीव करने आ रहा है, हमें छोड़ने जा रहा है। हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया है कि हमें कोई दिक्कत ना हो प्लेयर्स को जाने से पहले। तो शायद वही उसी का नतीजा है कि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस, सिर्फ हमारा प्रैक्टिस पर ध्यान था और चीज़ों में किसी में ध्यान नहीं गया कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, क्योंकि हमें इतना कुछ दे दिया उन्होंने, इतनी अच्छी फैसिलिटी थी कि सिर्फ हमने प्रैक्टिस पर फोकस किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार देश भर की तरह उपजिला आरसपुरा में भी धूमधाम और श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया जाएगा और विभिन्न गाँव से पहुंचने वाली झांकियों का पूरा कस्बे में जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। इस बात की जानकारी बाजार एसोसिएशन आरसपुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा ने आरसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी मंदिर कमेटियों के सदस्यों को जन्माष्टमी पर निकाली जाने वाली झांकियों की अनुमति दी जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं 19 अगस्त को जन्माष्टमी जो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, इसी तरह हम सारे गांव वालों को अपील करते हैं, जैसे हर वर्ष आप अपनी झांकियां निकालते थे, इस वर्ष भी निकालें। आप लोगों का जहां पे तहे दिल से स्वागत होगा और जहां पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है जन्माष्टमी, जहां पे स्टॉल लगाए जाते हैं। तो मैं यही अपील करता हूं आप लोगों से, गांव वालों से, कि आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें जन्माष्टमी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जहां पे पहुंचे आपका बहुत धूमधाम से स्वागत होगा। प्रशासन से यही अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन से इनको जो परमिशनें आपने मुहैया करवानी है उसमें कोई बाधा ना डाले, जल्दी से जल्दी 1 दिन में ही परमिशन देने का कार्य करें और इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है तो वो देनी चाहिए इनको। आरसपुरा में सब साल की तरह झांकियाँ जन्माष्टमी बनाई जाएगी। आप लोगों को अपील है, 2 साल में पीछे कोरोना रहा, उसके लिए हमने माफ़ी चाहते हैं, उसके लिए हमने नहीं ऐसा प्रोग्राम किया। इस बार जो प्रोग्राम होगा झांकियों का, अच्छे तरीके से आप लोगों का, सभी का, झांकियों वाले का स्वागत होगा, धूमधाम से बनाएंगे। ऐसे ही मटकियां तोड़ेंगे, ऐसे ही रंग फेंका जाएगा सभी पे, और बाजार वाले सब मिलके और गांव वाले भी मिलके ऐसी झांकी बनाए, एक मिसाल कायम करें, जैसे हम हर तरह की बढ़ चढ़ के बनाएंगे बिहार। इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो उनके साथ नाइंसाफी है। ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर किया क्या जा रहा है। ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पर लिस्ट को स्क्रैप न किया जाए। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! 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 We want justice! Special list! Special list! Special list! Special list! We want justice! 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 27 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि 27वें दिन तक सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो किसी का आना दूर की बात है, इवन कि हम उनके पास जाते हैं सिंपल एक अपने मार्च करने के लिए कि हमें एक छोटी सी परमिशन दे दी जाए कि हम यहाँ से लेकर ग्रीन बेल्ट तक जो है पीसफुल एक मार्च करना चाहते हैं सर। उसकी हमने एप्लीकेशन भी डाली, डीसी ऑफिस में भी डाली, ठीक है, मगर हमें वहाँ से परमिशन नहीं दी जाती सिर्फ एक पीसफुल मार्च करने के लिए। इससे
कि हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या उम्मीद रखें कि हमें पीसफुल मार्च करने की परमिशन नहीं दी जा रही। वो बच्चे जो वायलेंस के खिलाफ हैं, जिन्होंने 27 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, बट अभी तक किसी भी वायलेंट रूप को अपनाया नहीं, कोई भी हर एंगल से इनके साथ कोऑपरेट किया। इवन के एक मार्च करने के लिए भी कितना कोऑपरेट कर रहे होंगे कि हम लीगल वे में जा रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डाल के उनसे परमिशन मांग रहे हैं, मगर उनको कोई भी हमारा लीगल वे नहीं दिखता। वो ये सारी चीज़ें हमारे आइन की किताबों में लिखी रह जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी ताकत है, मगर जहाँ तक हमने देखा सच में ही दबाया जाता है। वोकेशनल टीचर्स द्वारा जम्मू प्रेस क्लब में आज फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के तहत उनकी भर्ती की गई थी, जिसे अब समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है, और तभी से उनका वेतन 20,000 रुपए ही है और आज तक उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आधुनिक युग में इतनी महंगाई के समय में 20,000 में अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पाते और वो परेशान है। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर उनका वेतन 30,000 करने की मांग की। इंसाफ की इस कश्ती को जॉब पॉलिसी, हक हमारा जॉब पॉलिसी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। हमारा यहाँ पे जो आज 9th डे ऑफ प्रोटेस्ट जो चल रहा है जम्मू में, और सेम प्रोटेस्ट हमारा कश्मीर में भी जो है हो रहा है। तो हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड्स के लिए हम यहाँ पे नहीं हैं, और हम स्कूल में बच्चों को भी मिस कर रहे हैं, जो हम जिन बच्चों को स्किल करने के लिए जहाँ पॉइंट हुए हैं अंडर वोकेशनल एजुकेशन। और 2017 में हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी 16 में, और उसके बेस पे जब हमें 20,000 रुपया सैलरी जो कंपनीज ठेकेदारों के थ्रू हमें अपॉइंट किया गया था, और उसमें जो समग्र शिक्षा जो ऑफिशियल्स थे एक प्रॉपर चैनल फॉलो किया गया था, जिसमें हमें हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, एक ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ जो था टेबल कॉन्फ्रेंस होकर हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। मगर आज 7 साल हो गए सर हमें सर्विस करते हुए। हम घरों से 200-200 किलोमीटर, कुछ कश्मीर डिवीज़न से जम्मू में पोस्टेड है, कुछ जहाँ से हमारे श्रीनगर में पोस्टेड है, कुछ वोकेशनल टीचर्स जो हैं, और 20,000 सर आज, और जब हम अपॉइंट हुए थे और आज इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गया हमें। आज जब हम अपॉइंट हुए थे उस टाइम पे सिंगल थे, आज हम फैमिली में हो गया, हमें आज 20,000 में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास कोई। एक्चुअली मेन मोटो हमारा सर है कि हमें एक अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क दिख रहा है, और हम सारे प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड में, हमारे ट्रेड में MBAs हैं, MCAs हैं, BTech हैं, और उसके बाद नेट क्वालिफाइड हैं, PhD होल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सर। कि हमें टर्मिनेशन जो है वो मिल रहे हैं, तो हमारे मोर देन 150 BTs को जो टर्मिनेशन लेटर्स आ गए हैं। तो हम ये बोलते हैं डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ इन ठेकेदारों की जो मनमानी है उसको रोके, और LG साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल सर से सेक्रेटरी सर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इंटरवीन कीजिए इस मैटर में, और जल्दी से जल्दी इस हमारी प्रॉब्लम्स को सुनिए। JKC खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए JKC न्यूज़। नमस्कार।